हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है जन्माष्टमी के दिन का ही वीडियो, दोपहर का। और दोपहर में मैं बनाने लगी थी बेसन की बर्फ़ी। और देखिए, कढ़ाई में मैंने शुद्ध घी डाल दिया है। और ये है वज़न में करीब 150-200 ग्राम। और उतना ही मैंने बेसन लिया है। आप चाहें तो थोड़ा बेसन ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इतना, ये देखिए, इसको इसमें घी की मात्रा ज़्यादा लगती है। और जब मैंने पहले एक बार बनाया था, काफ़ी कम से कम 10 साल पहले, तो मैं ये नहीं बना पाई थी, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि किस तरह से बनाते हैं। और इस बार भी थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम कोई चीज़ पहली बार बनाते हैं, और मुझे बेसन की बर्फ़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। और मेरे गांव में एक तिवारी परिवार था, उनके यहाँ बेसन की बर्फ़ी सभी त्योहारों में बना करती थी। तो जब वो लोग मुझे खिलाती, तो भाभी लगती थी, तो मुझे हमेशा ही खिलाया करती थी। और जब मैं वो बेसन की बर्फ़ी खाती, तो मुझे उसका स्वाद काफ़ी अच्छा लगता। और फिर मैंने करीब 10 साल पहले एक बार यहीं पे ट्राई किया, क्योंकि बचपन में कभी मैंने ज़्यादा काम वगैरह किया नहीं था, क्योंकि मम्मी मेरी मुझसे ज़्यादा काम वगैरह नहीं करवाती थी। और पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई थी, तो वहाँ तो मैंने नहीं बनाया। लेकिन यहाँ आने के बाद एक बार मैंने बनाया, और फिर बेसन की बर्फ़ी मुझसे नहीं बनी। तो आज फिर से एक बार ट्राई करने लगी। और देखिए, कुछ इस तरीके से बेसन को मैंने भून लिया है। और जैसे जैसे ही ये बेसन भुनता जाता है, उसमें बिल्कुल ढीलापन आता जाता है। और देखिए, मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा घी कम भी पड़ेगा तो कोई बात नहीं। तो घी थोड़ा मैंने कम ही डाला है। और फिर देखिए, इसको अच्छे से इतना अच्छा भूनना है धीमी आंच में, 15 से 20 मिनट। आप 20 से 22-25 कर सकते हो, लेकिन कम नहीं भूनना। और धीमी आंच में ही इसको मैंने भूना था। और देखिए, कुछ इस तरीके से बार बार इसको चला चला के ही भूनते जा रहे थे। और देखिए, मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था, तो 1-2 चम्मच फिर मैंने इसमें घी और भी डाल दिया था, कि जिससे ये और भी अच्छे ढंग से भुन जाए। और उस तरफ देखिए, भगोनिया है छोटी सी, उसमें मैंने चढ़ा दिया है शक्कर। जितना बेसन था, और उतना ही शक्कर ले ली मैंने, और जलाव बनाने के लिए चढ़ा दी। ये देखिए, बेसन और घी के अकॉर्डिंग कम से कम 250 ग्राम शक्कर ली मैंने। और उसमें देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के, जिससे कि हमारी शक्कर जो है वो घुल जाए, और ज़्यादा नहीं। और देखिए, छोटी इलायची भी पीस के डाल देती हूँ स्वाद के लिए। और आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ जिस टेस्ट का आपको बनाना हो वो टेस्ट आप इसमें मिला सकते हो, उसके लिए कुछ भी मिला लो। और देखिए, फाइनली, और खुद ही बनाती हूँ, तो कभी कभी सेट नहीं हो पाता फ़ोन, तो उसकी जो परछाई है तो वीडियो में दिखाई देने लगती है। और जब ये खुद ही करो, तो कढ़ाई देखो कि जलाओ देखो कि फ़ोन देखो, तो कभी कभी कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। चलिए, कोई बात नहीं। और देखिए, फिर जैसे ही मेरा जलाव बन गया था, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा डालने लगी। और जब भी आप बेसन की बर्फ़ी बनाएं, तो थोड़ा थोड़ा ही जलाव डाल के। और देखिए, इस तरह से जब आप इसमें जलाव डालते हैं, तो ये इस तरह से फूलता है। और ये चीज़ इस बात को ज़ाहिर करती है कि हमारा बेसन काफ़ी अच्छे तरीके से भुन चुका है। और फाइनली देखिए, इसको जलाव के साथ अच्छे से हमें मिलाना है। और जब ये अच्छे से मिल जाएगा, तो बस हम इसकी बर्फ़ी जमा देंगे। और थोड़ा सा जो जलाव था, मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने उसको बाद में फिर डाल दिया। और उसकी वजह से ही देखिए, बर्फ़ी मेरी कितनी ज़्यादा गीली हो गई। लेकिन फिर मैंने थाली में घी लगा के और इसको जमा दिया। और ये इतनी अच्छी बनी थी, इतना अच्छा टेस्ट था इसका। बस थोड़ा गीलापन था, लेकिन दूसरे दिन तक ये बिल्कुल अच्छे से जम गई थी। और मेरे छोटे बेटे को ये बहुत अच्छी लगी, और ये मुझे भी खाने में बहुत पसंद है। और देखिए, थोड़ी सी
इसमें गरी डाल देती हूँ जिससे ये कि अच्छी दिखाई देने लगे। और इस तरह से भगवान के भोग के लिए मैंने पहली बार बनाई बेसन की बर्फ़ी। और बेसन के लड्डू तो आसान होते हैं बनाना, लेकिन ये चीज़ मुझे दोबारा बनाई लेकिन फिर भी मुझसे बिगड़ गई। लेकिन दूसरे दिन अच्छी हो गई तो खाने में अच्छा लगा। और तब ये समझ में आया कि थोड़ा सा जो चाशनी थी वो ज़्यादा हो गई थी। और फिर ये दूसरे दिन का वीडियो है, सुबह का। उस दिन मैंने जो कचौड़ियाँ बनाई थी शाम के समय, उसके ही आलू देखिए थोड़े से बच गए थे। बच्चों ने मंगाए थे पाव और कह रहे थे माँ सेंक दो और मैगी बना दो। तो मैंने कहा कि वो आलू रखिए बेटा और पाव मैं उसके बड़े बना देती हूँ, बड़ा पाव, और बड़ा पाव बना के तुमको खिलाती हूँ। तो फिर वो जो आलू रखे थे उसके देखिए मैंने छोटे छोटे गोल गोल बड़ा पाव बना दिए, वो सॉरी बड़े बना दिए, जिसको आलू गुंडा बोलते हैं और कहीं कहीं आलू चाप भी बोलते हैं। हर जगह की भाषा अलग है। और ये देखिए इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे बड़े बना लिए थे आलू के, बेसन में लपेट के। आप इसको कोई भी आकार दे सकते हो, गोल भी बना सकते हो आप इनको, और आप इनको चपटा करके भी बना सकते हो। मैंने चपटा करके ही बनाया था। और देखिए ये इधर एक कढ़ाई में मैं बड़े बनाती जा रही थी और एक तरफ मैं पाव को भून के रखती जा रही थी, यानी कि हल्का हल्का सा फ्राई करती जा रही थी, जिससे कि इनका टेस्ट अच्छा हो जाए और ये गरम भी हो जाए। और इनको मैंने देखिए अच्छी तरह से दोनों तरफ पलट पलट के सेक दिया था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इनको काटूं या ना काटूं, मैं सोच रही थी यही। फिर मैंने इनको नहीं काटा और ऐसे ही, क्योंकि जो हमारे आलू थे वो कम था तो बड़े ज़्यादा नहीं बन पाए थे। तो फिर मैंने देखिए किस तरह से इस तरह से इनके ऊपर रखा बड़ा। और मेरे पास कोई भी चटनी नहीं थी और कल का ही बचा हुआ हमारा जो बूंदी के बेसन सेव का जो मैंने रायता बनाया था, वही थोड़ा सा रायता रखा हुआ था। ये देखिए वही रायता इसमें मैंने लगा दिया और इसको आलू को बीच से थोड़ा सा फोड़ दिया था, जिससे कि जो रायता है वो इसी में भर जाए। इतना टेस्टी ये बड़ा पाव जैसा बन गया था। ना कोई चटनी थी ना कुछ था, लेकिन फिर भी इसको मैंने थोड़ी सी ट्रिक लगा के ये देखिए, और वो रायता डालने के बाद इसमें थोड़ा सा डाल दिया था टोमेटो सॉस। ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि बच्चे टोमेटो सॉस कम पसंद करते हैं। अकेले अगर चिली सॉस होता तो ज़्यादा पसंद कर, चिली सॉस मेरे पास था नहीं। और इसी में मैंने खीरे और टमाटर काट के और लगा दिए। और आप यकीन मानिए ये इतने अच्छे बड़ा पाव बने थे हमारे, हम लोगों ने खूब पेट भर के खाया। और फिर इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगा। और इसके साथ जो रायता मैंने सर्व किया वो तो इतना अच्छा लग रहा था खाने में। और फिर जब बच्चों को खिलाने के बाद मैं खाने चली तो जो भी रायता बचा हुआ था उसको मैंने इसके साथ खाया। मैं ये भूल गई कि मुझे दही वगैरह नहीं खाना है, क्योंकि जब किसी चीज़ का टेस्ट हमें अच्छा लगता है तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से खाने की कोशिश करते हैं। और देखिए फाइनली मैंने टमाटर और ये खीरे लगाने के बाद इसमें डाल दिया था काली मिर्च पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर मुझे मना है तो डाल दिया था काली मिर्च पाउडर। और उसके ऊपर हल्का हल्का सा नमक, क्योंकि जलजीरा मेरे पास था नहीं तो मैंने सोचा इसका टेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, तो काली मिर्च और नमक डाल दिया तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। और फिर मैंने इसके ऊपर से एक एक पाव और रख दिया था और फाइनली मेरा बड़ा पाव बन के हो गया तैयार। और एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा, काफ़ी सिंपल तरीके से और घर की चीज़ों से ही मैंने ये तैयार किया जो मेरे पास थी मौके में। ना मैंने कोई चटनी बनाई, ना मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा बनाया। और जो भी कल शाम का, क्योंकि कल शाम का जो खाना था वो हम लोगों का पूरा दिन और शाम का खाना काफ़ी हम लोगों का रूटीन बिगड़ा रहा, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से नहीं खा पाए। चलिए ये तो जीवन है, ये तो चलता ही रहता है। और फिर जो आलू थे भरावन वाले वही
मैंने यूज़ करे इसमें, और इस तरह से काफ़ी टेस्टी बड़ा पाव बन के तैयार हो गया था और अब मैं देने लगी थी बच्चों को। आप लोग भी खाइए। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे